नमस्कार। दोस्तों, मैं रजनी बाई विनर सपोर्ट सिस्टम आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग का WSS सिस्टम में 8 स्टेप का ट्रेनिंग शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, एक स्टेप का ट्रेनिंग क्यों हम लोग के लिए ज़रूरी है? दोस्तों, जब तक हम लोग सुनेंगे समझेंगे नहीं तो बिजनेस कैसे हम लोग समझ पाएंगे। तो दोस्तों, एक स्टेप का ट्रेनिंग हम लोग 8 दिन चलने वाली है। तो दोस्तों, आइए बढ़िया हम लोग 8 दिन अच्छा सा समय देते हैं और 8 दिन ट्रेनिंग को देने आ रहे हैं। सर का मैं छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। आज से 3.5 साल पहले उनको भी जानकारी सुनने का मौका मिला और ऐसे सीनियर लीडर को मैं इस मंच में बुलाऊं तो मैं चाहती हूं कि उनका स्वागत भी एक जोरदार धमाका तालियों से होना चाहिए। तो सो प्लीज मिस्टर अमन पटेल सर, मोस्ट वेलकम अमन पटेल सर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अमन पटेल विनर सपोर्ट सिस्टम की और सभी से जितने भी पैनलिस्ट हैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारा एक सेक्शन सीरीज तैयार कर रहे हैं जो 8 स्टेप का होने वाला है, जो शानदार आपको 8 दिन तक चलने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्त ये सीरीज तो मैं तैयार कर रहा हूं, पर इससे पहले ये जो 8 स्टेप का ट्रेनिंग हमें एक सिस्टम में जाके प्रोवाइड होता था, जो कि इससे पहले लॉकडाउन से पहले हमारे सुजीत दास सर इसको वेबिनार के रूप में हम लोगों को ट्रेनिंग जूम में करने का मौका मिला था 8 दिन का, और इससे पहले हम लोग को जनार्दन वर्मा सर सिस्टम में हम लोगों को मौका मिला। पर दोस्त मैं ये सीरीज आपको यूट्यूब के माध्यम से पूरे 8 दिन तक सेशन करने वाला हूँ, तो शानदार ये ट्रेनिंग अटेंड कीजिएगा। दोस्त ये ट्रेनिंग अटेंड करने का मोटो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। क्या होता है, हम लोगों को फ्राइडे ट्रेनिंग और होता है, पर जनरली हम लोग से बेसिक नॉलेज नहीं पाते। बेसिक मीन्स आप लोगों को ये पता होगा दोस्त, कोई बहुत बड़े पहाड़ से टकरा के गिरता है या कभी बहुत बड़े पहाड़ से उसको चोट लगता है, ऐसा नहीं होता दोस्त। हम छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर से ही हम लोगों को चोट लगता। तो बेसिक हमारे पास छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम से हमें कैसे जूझना है, कैसे उनसे तैयारी करना है, तो ये यार बेसिक A to Z की जानकारी इस 8 दिन में आपको मिलने वाली है। तो दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त जनरली मेरे बारे में आप सभी परिचय हैं। दोस्त मेरा नाम अमन पटेल है। ठीक है, मैं इस जानकारी आज से 3.5 साल पहले स्टार्ट किया था। और दोस्त ये जो 8 स्टेप ट्रेनिंग का जो मैंने मन बनाया, क्योंकि मेरे को पता था कि हम 8 स्टेप का ट्रेनिंग के लिए बहुत दूर से जाया करते थे और अटेंड करते थे। उस समय हमारे पास गिने चुने सीनियर्स होते थे। तो मैं सोचा ये 8 स्टेप ट्रेनिंग तो हर इंसान के लिए, हमारे जो सेफ्स ऑफ एडवाइजर है सबके लिए लागू होने वाला है, तो वो एजुकेशन ले कहाँ सकते हैं। ठीक है, तो मैं सोचा कि 8 स्टेप हर इंसान के लिए फायदेमंद हो, तो मैं दोस्त ये 8 स्टेप का शुरुआत किया हूँ। तो दोस्त जाते जाते शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैं कभी भी अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ तो किसी स्टोरी के माध्यम से स्टार्ट करता हूँ। तो आज मैं आपके बीच में एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। एक बार की बात है, एक महावत, ठीक है, एक महावत जंगल से एक हाथी के बच्चे को लेके आता है। ठीक है, और छोटी सी जंजीर में उसको एक खूंटे के बेस में उसको बांध देता है अपने घर में। ठीक है, और वो हाथी का बच्चा उसको लाख कोशिश करता है उस जंजीर को तोड़ने का, पर वो तोड़ नहीं पाता। पर उनके पाँव में जख्म हो जाते, उनका पाँव सूजन हो जाता, उनके पाँव से ब्लड निकलने लगते हैं, और फिर वो प्रयास करना छोड़ देता। हाथी का बच्चा सोचता है यार ये जंजीर मेरे बस की बात नहीं है, टूटने वाला नहीं है। ठीक है, अब धीरे धीरे वो हाथी का बच्चा बड़ा होते जाता है। बड़ा होने के बाद उसी छोटी सी जंजीर में और वही खूंटे, लकड़ी के खूंटे में ही उनको बांधता है। ठीक है, और उसी हाथी के बच्चे और बड़ा होने के बाद जंगल में जाने के बाद बड़े बड़े लकड़ियां को तोड़ के ढो के लाना ले जाना करती है, और उसी छोटे से जंजीर और एक खूंटी में ही उनको बांध दे देते हैं। ठीक है, पर बचपन में जब वो हाथी का बच्चा उस जंजीर को तोड़ने का प्रयास करता तो उसके पाँव में पेन आता है, ब्लड निकलते हैं, तो प्रयास करना छोड़ देता। ठीक है, वो सोचता है यार कि इसी छोटे से जंजीर में ही मेरी जिंदगी है। पर दोस्त क्या लगता है, अब वो हाथी का बच्चा बड़ा हो चुका। ठीक है, वो हाथी का बच्चा बड़ा हो चुका, वो एक झटका भी लगा है ना, एक झटका भी लगा है तो जंजीर को, वैसे जंजीर तो 10 जंजीर तोड़ सकता है, पर दोस्त वो हाथी का बच्चे के माइंड सेटअप हो जाते, वो कभी प्रयास करना छोड़ देता। तो दोस्त हमारी जिंदगी में सेम एटीट्यूड हाथी के बच्चे की है। हम
प्रयास करना छोड़ देते हैं दोस्त, चाहे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्त शानदार, स्टार्ट करते हैं ये ट्रेनिंग सेशन का। आज पहला दिन है और ये वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और आज हमारा जो पहला सेशन हो मल्टी लेवल मार्केटिंग के बेस से है, जिनकी आज जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्त स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। तो दोस्त स्टार्ट करते हैं A to Z इंफॉर्मेशन 100% सक्सेस। क्योंकि दोस्त ये वेबिनार की शुरुआत सुजीत दास सर, जो हमारे ग्रेट मेंटर हैं, जो डायमंड्स लीडर हैं, उनके माध्यम से जूम के पैनल में पिछले साल हुआ था। और मैं ये सीरीज यूट्यूब के माध्यम से करने वाला हूँ दोस्त। तो ये हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर्स हैं, जिनका हम प्रणाम करते हैं इस वेबिनार को शुरुआत करने के लिए। ठीक है दोस्त, ये आज हमारा बेसिक 8 स्टेप ट्रेनिंग का शानदार WSS बुनियादी परीक्षण आज हमारा फर्स्ट डे है दोस्त। और ये सीरीज 8 दिन तक होने वाले हैं। अब वो रेगुलर होंगे कि बीच बीच में स्क्रैप कर करके करेंगे। तो आप जब ये आए 8 स्टेप का सीरीज होने जा रहा है, तो आपके जितने भी मेरे यूजर हैं, आपको नोटिफिकेशन बेल भी मिल जाएगा, तो अटेंड कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। आज का जो पहला टॉपिक है MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये आज का टॉपिक है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं दोस्त। ठीक है, ये ऐसा कैसा है ये बता रहा हूं। मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब एक ही छत के नीचे तरह तरह व्यवसाय के लोग आके इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जिसको बोला जाता है MLM। ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसमें कोई उम्र का दराज नहीं होता, एजुकेशन का दराज नहीं होता। ठीक है, कोई जातिवादी का दराज नहीं होता। हमको एक ही छत के नीचे काम करने का मौका मिलता है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, और ये M मतलब मल्टी, L मतलब होता है लेवल, M मतलब होता है मार्केटिंग। ठीक है दोस्त, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रकार, और ये दोस्त 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है मनी रोटेशन कंपनियां। ठीक है, आज हमारे इंडिया में बहुत सारे 11,000 नेटवर्क मार्केटिंग है। ठीक है, जिसमें 2016 में जो गाइडलाइन तैयार की, जिसको भारत सरकार 165 कंपनी को तो बंद भी की। पर हमारे भारत सरकार का कानून व्यवस्था तो पता ही है, पर आज भी बहुत कंपनियां काम कर रहे हैं, इनलीगल हैं तो पर भी काम कर रहे हैं दोस्त। पर हमारे इंडिया में 3 टाइप से कंपनी काम करती है। पहला होता है मनी सर्कुलेशन कंपनी, मनी रूटेड कंपनी भी बोलते हैं इनको। ठीक है, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरर कंपनी, प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी, जिसको प्रोडक्शन बेस्ड भी बोलते हैं, ये खुद का उत्पाद बनाती है। तीसरा एक कंपनी होता है रेफर मार्केट, जिसमें आप और हम जो सेप्सअप के एडवाइजर हैं, हम रेफर मार्केट में काम कर रहे हैं दोस्त। ठीक है, ये तीनों का काम करने का तरीका अलग होता है, डिफरेंट होता है। पहला होता है मनी सर्कुलेशन, जो काम करती है वो पैसे का लेन देन करती है। और ये कितने टाइप के होते हैं मैं आपके आगे बताता हूं आपको दोस्त। मनी रोटेशन कंपनियां जो काम करती है, ये पैसे के ऊपर पैसा काम करती है, मनी टू मनी। ठीक है, ये अलग कुछ काम नहीं करती, इसे प्रलोभन देती है। कुछ नहीं करना पड़ेगा सर, कुछ नहीं करना पड़ेगा मैम, आप हमें 5 लाख लगा दीजिए, 2 साल कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और ये आपको जस्ट 10 लाख हो जाएगा। तो हमारे इंडिया में कूट कूट के भरा हुआ है, एक लालच और दूसरा आलस। पैसे भी चाहिए और पैसे के लिए काम करना नहीं चाहिए। तो इनको सबको पता है कि भाई ऐसी मनी रोटेशन कंपनी लोगों को प्रलोभन देती है और लोगों का पैसा करती है और रातों रात गायब हो जाती है। ठीक है, और ये किस किस तरीके से काम करते हैं ये मैं बताता हूं। ये इन सर्वे के तहत काम करती है। पहला होता है ट्रेवलिंग के रूप में आ सकती है, जैसे इंडिया टूर्स, फॉरेन टूर, ये ट्रेवलिंग को लेके काम करती है। दूसरा, ये ट्रस्ट के ऊपर भी काम कर सकती है, डोनेशन के ऊपर भी। ठीक है, तीसरा रियल इस्टेट के ऊपर भी काम करती है, सर्वे के ऊपर भी काम करती है, ई रियल इस्टेट के ऊपर भी काम करते हैं, शिक्षा को लेके भी, एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके भी काम करती है, और एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन को लेके भी काम करती है। मतलब इसी सेक्टर में लेके काम करती है। और इनका एक चीज पता है इनको कि ये छोटे छोटे चैनल में पैसा जमा करते हैं। चैनल बड़े होने के कारण क्या होता है, तुरंत ये लोग भागते भी नहीं है। अब चैनल धीरे धीरे बड़ा होता है, पिरामिड स्कीम जिसको बोला जाता है, ये चैनल बड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है, और धीरे धीरे बड़ा होने के बाद ये रातों रात
दबोचती है और गायब हो जाते हैं। हम लोग बोलते हैं हमारी कंपनी बंद हो गई, भाग गई। तो दोस्त ये हम लोगों को ही बेवकूफ बना के चलती है, ठीक है। तो इनसे बच के रहिएगा, ऐसे कंपनी से, ठीक है। इसको बोलता है मनी रोटेशन कंपनियां बोला जाता है, जो पैसे का ही लेन देन करती है। इनमें कोई सामान नहीं, कुछ नहीं, ये खाली पैसे का ही, ये खाली प्रलोभन देती है, ठीक है। दूसरा जो कंपनी होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और हम जो बात कर रहे हैं, हम जिसमें काम कर रहे हैं रेफर मार्केट में काम कर रहे हैं। तो इनका मैं डिफरेंट बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये हमारे पास 2 ग्राफ हैं। प्रोडक्शन बेस में क्या डिफरेंट है ये बता रहा हूं। पहला इसमें सेल्फ प्रोडक्ट रहता है, खुद का उत्पाद रहता है। जैसे मेरा खुद का पेन है, मैंने इनके 10,000 प्रोडक्शन बना चुके हैं। अब इसको मैं बेचूंगा नहीं तो मेरे को प्रॉफिट नहीं है, मेरी कंपनी को प्रॉफिट नहीं है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल 5 साल में अपना प्रॉफिट निकाल के ही काम करती है, और 4 साल 5 साल के बाद ये बंद हो जाती है, क्योंकि जरूरत नहीं रहता लोगों के पास। तो इनका सेल्फ प्रोडक्ट रहता। दूसरा होता है इनके नो ब्रांड्स, खुद के ब्रांड रहते हैं, ये कोई ब्रांडेड कंपनियां नहीं रहती, ठीक है। तीसरा होता है मंथली परचेसिंग, मतलब हर महीने आपको टर्म एंड कंडीशन होता है कि आपको मंथली परचेस करना है, मतलब करना है, तभी आपके पे आउट आएंगे या इनकम आएंगे आपके। चौथा होता है स्टॉक मेंटेन होता है, आपको वेयर हाउस या आपको गोदाम रखना पड़ेगा और इसका स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि माल से ही इनका खपत होता है, ठीक है। तो आपको मेंटेन करके ही रखना पड़ेगा, तभी आपके आगे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कम लागत में नहीं होते, इनको ज्यादा लागत की जरूरत होती है। पांचवा होता है आपको टारगेट भी क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। कि आप टारगेट क्वालिफाई नहीं किए तो आपका जो भी काम रहेंगे वो लेप्स हो जाएंगे। छठा होता है कमीशन लेप्स हो जाएगा, आपको टाइम अवधि के ऊपर आप काम नहीं करेंगे तो आपका कमीशन लेप्स हो जाएगा। जितना भी आपने एक महीना किया और अगला महीना वो बैलेंस हो चुका, तो अगला महीना वो लेप्स हो जाएगा, आपका पे आउट आएगा नहीं ना, ठीक है। सातवां होता है इसमें जो पे आउट मिलते हैं वो कैश मिलते हैं, चेक मिलते हैं, वाउचर मिल सकते हैं, ठीक है। आठवां होता है लीगल प्रोसेस, ठीक है। ये तो होता है दोस्त प्रोडक्शन बेस का काम होता है। और हमारे रेफर मार्केट में सेम इनका डिफरेंट होता है। वो कैसे होता है? पहला, नो सेल्फ प्रोडक्ट, हमारा खुद का कोई ब्रांड नहीं होता। जितने भी हमारी कंपनी सेफ सबसे टाई अप है उन्हीं के ब्रांड होते हैं, और बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, मतलब वो छोटे मोटे ब्रांड नहीं है। जैसे ग्राडो हो गया, ठीक है, विमल हो गया, ठीक है, किंग लूथर हो गया, ये बड़े बड़े ब्रांड के साथ हम लोग टाई अप होकर काम कर पा रहे हैं। हमारा कोई सेल्फ प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। और दूसरा, टोटल ब्रांडेड प्रोडक्ट रहते हैं, जितने भी हैं सेफ शॉप से रिलेटेड सब ब्रांड प्रोडक्ट रहते हैं, कोई ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं रहता, ठीक है। तीसरा, वन टाइम परचेस है, आप यहाँ लाइफ में वन टाइम ही परचेस करते हैं कोई भी एक पैकेज, आपको बार बार ना मंथली में लेना है, ना सप्ते में लेना है, ना साल में लेना है। और सबसे मजे की बात है, एक प्रोडक्ट को लेके विद फैमिली काम कर सकते हैं। आपको अलग अलग किसी को ज्वाइनिंग करने की जरूरत नहीं है। चौथा होता है नो स्टॉक, आपको स्टॉक मेंटेन करने की भी कोई जरूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा कोई गोदाम या वेयर हाउस करने की कोई जरूरत नहीं, कंपनी सब चीज करके रखी है, आपको अलग से कुछ टेंशन नहीं है। पांचवा होता है नो टारगेट, मतलब टारगेट में ऐसा नहीं कि आप जितना टारगेट क्वालिफाई किया आपको कोई लेप्स होगा या ऐसा कुछ भी नहीं, आपको कोई मंथली कोई टारगेट नहीं है, ठीक है, आप आजाद हैं, ठीक है। सो कंपनी का जो भी ऑफर्स आते हैं उनके टारगेट्स वो अलग रहते हैं। यहाँ कोई सेल्फ टारगेट नहीं है कि आप इतने दिन के करोगे नहीं तो आपके आईडी लेप्स हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सेल्फ कोई भी टारगेट नहीं है। छठवां होता है नो कमीशन लेप्स, यहाँ जितने भी आपके पे आउट पहले के भी होंगे, डिमांड ड्राफ्ट पड़े भी होंगे, वो भी हमारी कंपनी हम लोग को निकाल के देती है, हम लोग को कोई लेप्स नहीं होता। तो कितने दमदार है, सोच के देखिए, ठीक है। तो यहाँ जैसे पहले का पे आउट बना होगा, पर आपके आईडी में बना है पेमेंट, तो आपको कंपनी से आप नहीं लिए तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सातवां होता है ऑनलाइन डिमांड ड्राफ्ट, यहाँ दो ही टर्म एंड कंडीशन है कि या तो ऑनलाइन पेमेंट होगा आपकी ECS करके आपके खाते में, या तो आपको डिमांड ड्राफ्ट मिलेगा, आपको कोई वाउचर या अलग से कैश वैश का कोई झंझट नहीं है। तो जो भी इनकम आता है वो सेफ शॉप डायरेक्ट हम लोग के अकाउंट में करती है, या तो हमको डिमांड ड्राफ्ट के ही रूप में देती है, और कोई अलग से कुछ नहीं है। लीगल प्रोसीजर भी शानदार है, ठीक है। और नौवां है लाइफ टाइम इनकम है। लाइफ टाइम का मतलब समझ रहे हैं दोस्त, लाइफ टाइम मतलब यहाँ जिस समय से इस बिजनेस स्टार्ट की है 22 साल में, तो आज तक पे आउट देते ही जा रही है, ठीक है। तो बढ़िया, मैं बहुत कम समय में मैं आप लोगों को कुछ ज़्यादा देने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कैसे होते हैं,
और हमारे इंडिया में 3 ही तरह के कंपनी होते हैं। एक होता है प्रोडक्शन बेस, एक मनी रोटेशन कंपनी, तीसरा रेफर मार्केट, जो रेफर मार्केट में आप और मैं सभी सब एडवाइज़र काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की जानकारी में इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट दिन बने रहिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्त, आप बहुत अच्छे श्रोतागण हैं। मेरी जानकारी को पूरे आधे घंटे तक सुने, आपकी उज्जवल भविष्य कामना करते मैं अमन पटेल अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।